बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जो वीडियो लेके आए हैं हम सर्दियों की सब्जियों के मतलब है। सब्जियों जो सर्दियों की हैं, क्या क्या सब्जियां हैं उसके मतलब बताएंगे। सर्दियों में काफ़ी सब्जियात होती हैं, तो इनके मतलब आज हम आपको बताएंगे क्या क्या सब्जियां हैं। तो हमारे पास कुछ सब्जियां इस वक्त मौजूद भी हैं, वो सब्जियों के मतलब बताएंगे। तो हमारे इर्द गिर्द सब्जियां ही सब्जियां हैं, लहसुन है, मूंगरे हैं, गाजरें हैं, मटर हैं, आलू है, मेथी है, दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं, पालक भी है, सौंफ भी लगी हुई है, चुकंदर भी लगे हुए हैं, ये चुकंदर भी लगा हुआ है, आलू भी हैं। आलूओं के इस बार जो ज़िम्मेदारों ने बीजे हैं उनको बहुत सारा खसारा हुआ है। वो डेली हम वीडियो देख रहे हैं आलूओं के मतलब, किसी ने जनाजा उठाया हुआ, कोई आलूओं को दफन हो रहा है, कोई आलूओं के साथ दफन हो रहा है। तो आज का मकसद यही है, जो जो ताज़ा सब्जी है ना, ताज़ा सब्जियों का एक अपना ही लुत्फ़ होता है। जो बासी सब्जी होती है उसका वो लुत्फ़ नहीं होता जो ताज़ा सब्जी का होता है। ताज़ा सब्जी में विटामिन पूरे होते हैं, मुरझाई हुई सब्जी ना हो। आपने ये भी देखना है, मुरझाई हुई सब्जी नहीं इस्तेमाल करनी, हमेशा ताज़ा सब्जी इस्तेमाल करनी है। तो गाजरें आजकल बहुत ही मुफीद हैं, जो आपको विटामिन इसमें बहुत सारे हैं। तो खून की कमी के लिए ये बेहद मुफीद है। जिनको खून की कमी हो जाती है, एचबी लो हो जाती है, वो गाजरों को वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जूस वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चुकंदर है, चुकंदर इसके साथ शामिल कर लें जूस बना के, तो इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द फ़ाक़ा होगा। तो इसके इसके बहुत सारे चीज़ें बनती हैं। गाजर का हलवा आजकल बन रहा है बड़ा टेस्टी, जो इसमें खोया वगैरह, बादाम, क्रीम, दूध मिक्स करके बनाया जाता है। एक लुत्फ़वार घर की सुगात होती है आजकल सर्दियों में। तो वैसे भी इसे पकाया जाए तो अच्छी चीज़ है। साथ मटर, आलू वगैरह भी मिला के, मटर जो है ना, मटर शुगर वालों के लिए बहुत सारा प्रोटीन है इसमें। ये उसका फाइबर इसमें है ना, जो वो पूरा रखता है, शुगर के लेवल को पूरा रखता है। मटर उसके लिए एक ख़ास आइटम है। तो आपने अक्सर सर्दियों में गाजर, मटर और आलू और मेथी मिला के भी खाए होंगे। इसका भी बहुत सारा फ़ायदा है। तो हमें सर्दियों में सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। इसमें भरपूर विटामिन्स होते हैं। तो चुकंदर वैसे भी खा सकते हैं। आलू आलू की भुजिया, टिक्कियाँ, कौन सी सब्जी है यानी कि जिसमें आलू इस्तेमाल नहीं होता। तो एक मैं बुक में पढ़ रहा था, भिंडी ने इनकार कर दिया है। तो आजकल सुना है कि भिंडी में भी आलू मिला के पकाई जा रही है, पर भिंडी ने एक बार इनकार कर दिया था कि मैं इसके साथ नहीं शामिल होंगी। तो भिंडी के साथ ये नहीं इस्तेमाल हो रहे। तो हर सब्जी के साथ आलू एक बेसिक है। तो आगे रमज़ानुल मुबारक आ रहा है, उसमें आप स्टॉक कर लें तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में अक्सर सब्जियां, आलू, प्याज और महंगे हो जाते हैं। तो हमारे पास मेथी है। मेथी शुगर वालों के लिए भी बहुत मुफीद है। मेथी दाना और मेथी के चौड़े चौड़े पत्ते, एक मेथे होते हैं, मेथे लंबूतरे होते हैं, मेथी जो होती है वो गोल सी होती है। आज ये भी आपको निशानी बता दें कि मेथी की और ये क्या निशानी है। हमारे पास धनिया भी है, धनिया भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसकी चटनी बना के खाई जाए तो इसके साथ जो जलन आपकी होती है वो ख़त्म हो जाती है। अक्सर आपको जलन वगैरह की शिकायत होती है, इसके लिए भी बेहद मुफीद है। मूलियाँ जो हैं आजकल आम है, इसके पराठों में इस्तेमाल हो रही हैं, वैसे खा सकते हैं। इसका अचार भी डाला जा रहा है। तो आप मूलियाँ खाएँ, तो इससे जरकान वालों के लिए बेहद मुफीद सब्ज़ी है। पालक पालक भी बेहद मुफीद सब्ज़ी है। इसके मतलब भी बता दें, इसमें आयरन बहुत भरपूर मकदार में होता है, बहुत ज़्यादा भरपूर मकदार में होता है। तो हमारे ये मूंगरे भी हैं, मूंगरे जो हैं पेट के लिए भी बेहद मुफीद हैं। तो ये जरकान वालों के लिए भी बेहद। लहसुन लहसुन आजकल कच्चा आपको नज़र आ रहा है, जो लहसुन लगा हुआ है। तो साग में इसकी जो भूकें हैं ना, जो भूकें कहते हैं इसे, ये भी इस्तेमाल होती हैं। तो साग का भी सीज़न है। सर्दियों में ज़्यादातर सब्जियां काफ़ी होती है। साग आ गया, शलजम, शलजम भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। शलजम दो किस्म के होते हैं, एक वाइट होते हैं, एक पीले रंग के होते हैं। हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। यानी सब्जियां जो सर्दियों में है ना, भरपूर सब्जियात होती हैं,
काफ़ी ज़्यादा सब्जियाँ आती हैं। तो आज का हमारा व्लॉग था सब्जियों के मतलब। हम आपको सब्जियों के मतलब बताएं कि कौन कौन सी सब्जियाँ सर्दियों में इस्तेमाल हो रही हैं। एक आध मुझे लगता है रह भी गई है सब्जी। सर्दियों में अक्सर बेमौसमी सब्जियां नहीं आती थी, वो भी आपको बता दूं, अब बेमौसमी सब्जियां भी आ रही हैं। ये घिया तोरी थी पिछले दिनों देखी, ये सर्दियों में भी आ रही है। ये गर्मियों की आइटम थी, तो घिया ये गर्मियों में भी आ रहा है, सर्दियों में भी आ रहा है। बहुत सारी सब्जियां, अब भिंडी है, ये गर्मियों की आइटम थी, अब सर्दियों में भी आपको मिलनी बेहद मुफीद है। जब मर्जी आप भिंडी वगैरह खरीद सकते हैं। प्याज का आजकल सीज़न है, इसकी कटाई जा रही है, तो प्याज आजकल सस्ता है, आप स्टॉक कर सकते हैं। इसको स्टॉक करने का भी इंशाल्लाह आपको अनकरीब एक व्लॉग दिखाएंगे, उसमें आप प्याज कैसे कर सकते हैं स्टॉक, उसके मतलब बताएंगे। तो सौंफ, सौंफ का भी सीज़न है। ये सौंफ अब 1 मंथ के बाद इस पर जो पौधे पे लगने शुरू हो जाने फूल से सौंफ के, तो उसके बाद बनेंगे वावा सौंफ मोटी होगी, तो जो आपको वो भी लोग दिखाएंगे जब हमारी सौंफ तैयार हो जाएगी। सौंफ के मतलब भी इंशाल्लाह। तो हमने ज़ाफ़रान भी लगाया हुआ है, उसके मतलब भी बताएंगे, ज़ाफ़रान के फ़ायदे और क्या इससे क्या हासिल कर। बेशुमार सब्ज़ी हमारे इर्द गिर्द उगी हुई है, तो आज हमने ये आपको व्लॉग में दिखाया कि ताज़ा सब्ज़ी हैं ना, जो अपने घर में आप बीज सकते हैं। इससे बेहद फ़ायदे यही हैं कि आपकी ताज़ा सब्ज़ी होगी, एक बचत की बचत है। दूसरा ये आपको पता होगा इसमें कोई खाद वगैरह नहीं इस्तेमाल हुई, जी आपने खालिस सब्ज़ी इस्तेमाल की है। तो हमारा व्लॉग आखिर तक देखिए और ज़रूर बताइए कि आपको पसंद आया और कौन सी सब्ज़ी आप पसंद करते हैं, ये भी कमेंट्स में बताइएगा। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।